नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे आनंद वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर हमें सफलता चाहिए तो हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम रुक गए तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक आलोक नाम का लड़का रहता था। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या थी। बचपन से ही उसके जीवन में अनहोनी घटना घटती रहती थी। वो लड़का अपने बचपन के समय में ही अपने माता पिता को खो दिया था और बचपन से ही उसके ऊपर भाई बहनों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। जब वो लड़का बड़ा हुआ तब उसकी शादी हो गई, लेकिन शादी करने के बाद उसके जीवन में समस्या और बढ़ती गई। उसके जीवन में एक परेशानी ख़त्म होती कि नहीं और 2-3 परेशानी आ जाती। इन सब से वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन जब वो लड़का मंदिर में बैठकर रो रहा था तब उनका सामना गौतम बुद्ध से होता है। इस पर गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम अपनी परेशानी बताओ और इतना दुखी क्यों हो? तब वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में एक समस्या ख़त्म होती है कि नहीं, दूसरी समस्या आ जाती है। इसी कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। किसी भी काम में मुझे सफलता नहीं मिलती है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को लेकर एक तालाब के किनारे पहुँचे। तालाब पहुंचकर बुद्ध बोले, हमें ये नदी पार करनी है, कैसे भी करके। इतना बोलकर बुद्ध वहीं पर खड़े हो गए। शिष्य भी गौतम बुद्ध के साथ वहीं पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य कहता है, गुरुवर, हमें ये नदी पार करना है तो हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, हमें इस नदी के पानी को सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये नदी सूख जाएगी तब हम इसे बड़े आसानी से पार कर लेंगे। वो शिष्य को बहुत आश्चर्य लगा। वो कहता है, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? इसलिए हमें इस नदी को तुरंत पार कर लेना चाहिए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जीवन भी ठीक इसी प्रकार है। हमारे जीवन में भी समस्या तो आती ही रहेगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना है, तभी तो हम अपने परेशानी का हल निकाल सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्या का भी हल मिल जाएगा, और यहीं अगर हम रुक गए तो एक भी समस्या पार नहीं होगी। वो शिष्य गौतम बुद्ध की बातों को समझ गया और उस दिन के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, जीवन का सफ़र कभी कभी परेशानी से भरा होता है, लेकिन हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें संघर्ष से लड़ने की ताकत देता है। हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह उपलब्धि रहनी चाहिए। दोस्तों, हमें हर समस्या के साथ जूझना और उन्हें खुद से दूर करने का सफ़र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। समस्या तो हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है और उनसे दूर भागने के बजाय हमें उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए और उसे हल करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे आपके सामने कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। आपको उस समस्या का हल निकालकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे आनंद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।